Hello, my dear students. Good morning and Happy New Year. अभी हमने प्रीवियस क्लास में अपने ग्रामर पढ़ा था। ग्रामर का हमने चैप्टर पढ़ा था विलोम शब्द। आई होप अभी तक हमने जितना कुछ भी पढ़ लिया है आप सबका कंप्लीट हो गया होगा और सभी ने एग्ज़ाम भी दिया है। एग्ज़ाम भी सबका अच्छा गया होगा। तो अब हम आगे की स्टडी कंटिन्यू करते हैं। तो हिंदी लिटरेचर का चैप्टर 14 आज हमको पढ़ना है। चैप्टर 14 है हिमालय की एक घटना। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो इसको आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। आप लोग ध्यान से समझिए, इसको एक स्टोरी जैसे समझिए। ये किसने लिखी है? ये हिमालय की एक घटना कौन बता रहा है? ये हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो है ना, कौन है प्रथम प्रधानमंत्री पता है आप लोगों को? कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। उन्होंने एक उनके साथ जो घटना हुई है, हिमालय जब वो जा रहे थे तो हिमालय की एक घटना उन्होंने हमको बताई है पत्र के माध्यम से। वो लिखते हैं कि ये कब की बात है? 1916 1916। उस समय गर्मी में इन लोगों ने क्या किया, कुछ महीने इनने कश्मीर में बिताए थे और परिवार को श्रीनगर में ही छोड़ दिया था। चचेरे भाई के साथ कई हफ्तों तक ये कहाँ घूमते रहे? पहाड़ों में घूमते रहे और लद्दाख रोड तक बढ़ते चले गए। मतलब ये चलते जा रहे थे। इन्होंने संसार के उच्च, अभी आप लोग ध्यान से सुनिए और समझिए, फिर समझने के बाद आप बाद में चैप्टर को अच्छे से रीड कर लेना। इस चैप्टर से बहुत से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। इन्होंने क्या किया? संसार के उच्च प्रदेश की उन सक्रिय और निर्जन घाटियों में जो तिब्बत के मैदान की तरफ ले जाती हैं, घूमने का इनका ये पहला अनुभव था। मेरा मेरा जो आ रहा है ना, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अपने लिए लिख रहे हैं। जोजिला घाटी, एक घाटी पड़ी जोजिला घाटी, उसको इन्होंने देखा। एक तरफ नीचे की और पहाड़ियों की घनी कैसी थी? हरियाली थी और दूसरी तरफ रूखी कड़ी चट्टानें थी। और ये हम उस घाटी की सकरी तह के ऊपर चढ़ते चले गए। ये कहाँ? वहाँ पर चढ़ते जा रहे थे, जिसके दोनों ओर क्या थे? पहाड़ थे। कौन कौन था? जवाहरलाल नेहरू जी थे और उनका एक चचेरा भाई था। एक तरफ बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ चमक रही थीं और उसमें से छोटे छोटे ग्लेशियर, हिम सरोवर हमसे मिलने के लिए नीचे की तरफ रेंग रहे थे। इनको देख देख के बहुत डर भी लग रहा था। ठंडी और कटीली भी थी ये लेकिन दिन में धूप निकलती थी और हवा साफ सुथरी रहती थी। ये वहाँ के बारे में सब कुछ बता रहे हैं। फिर अचानक क्या हुआ? इनको इस यात्रा में दिल को कपा देने वाला एक बहुत ही बड़ा अनुभव हुआ। मतलब अनुभव इनको बहुत सारे हुए। इनने कुछ अनुभव हमारे साथ शेयर किए हैं इस चैप्टर में। जोजिला घाटी से ये आगे बढ़ते गए। किसी ने इनको कह दिया था कि आप जहाँ से चल रहे हैं तो आगे आप थोड़ी ही आगे जाएंगे, 8 मील करीब दूर क्या है? अमरनाथ की गुफा है। तो ये और डर गए सुन के कि अब अमरनाथ की गुफा में पहुँचने वाले हैं। यह ठीक था, बीच में हिम से बुरी तरह ढका हुआ एक बड़ा पहाड़ था जिसे पार करना बहुत ही कठिन था। लेकिन उससे क्या, 8 मील होता ही क्या है। इन लोगों को बहुत जोश भी आ गया कि अरे वाह, अब तो हम अमरनाथ की गुफा में पहुंच ही जाएंगे। ये लोग क्या करते थे? रस्सियों की साकल एक दूसरे से बांध लेते थे। रस्सियों को, साकल मतलब साकर जैसी रहती थी, तो एक रस्सी से दूसरी रस्सी बन जाती थी। कई बर्फीली नदियों को ये पार करते हुए गए। बड़ी मुश्किल से ये आगे पहुंचते जा रहे थे। अब इनको लग रहा था कि बस आगे थोड़ी ही दूर पे अमरनाथ की गुफा है। कदम से कदम बढ़ाते हुए चलते जा रहे थे। फिर क्या हुआ? इन्होंने देखा कि यह दृश्य भी बहुत सुंदर लग रहा था। चारों तरफ बर्फ से ढकी हुई पर्वत चोटियां थी, माने देवताओं का जैसे मुकुट हो, अर्धचंद्र हो। परंतु ताजा बर्फ और कोहरे ने शीघ्र ही इस दृश्य को हमारी आंखों से ओझल कर दिया था। कोहरा आ जाता था तो ये आता जाता रह रहा था। ठीक है, फिर इनको क्या हुआ? लेकिन इनको 15-16 हजार फुट की ऊंचाई पर जरूर रहे होंगे, क्योंकि अमरनाथ की गुफा से बहुत ऊंचे थे। अब हमें इस हिम सरोवर को, जो संभवतः आधा मील लंबा होगा, इनको ये लग रहा था कि अब तो कम से कम आधा मील बचा होगा, पार करके दूसरी तरफ गुफा में जाना था। लेकिन क्या हुआ? हम लोगों ने सोचा कि चढ़ाई खत्म होने से हमारी मुश्किलें भी खत्म होंगी। इसीलिए बहुत थके होने पर भी, मतलब ये थक भी गए थे, लेकिन ये थकने पर भी हम लोगों ने हंसते हुए यात्रा कर यह मंजिल भी तय करनी शुरू की। मतलब थके होने के बाद भी ये हंसते रहे कि बस अब हम पहुंचने वाले हैं।
इसमें बड़ा धोखा था क्योंकि दरारें बहुत सी थीं। ताज़ा बर्फ गिरने वाली बर्फ खतरनाक दरारों को ढक देता था। इस नई बर्फ ने मेरा करीब करीब खात्मा कर दिया होता। क्यों? क्योंकि क्या हुआ था अचानक से, इनके साथ एक बहुत गंभीर घटना हो गई। कैसी? कि इनने ज्यों ही उसके ऊपर पैर रखा तो वह बर्फ नीचे खिसक गई और धम्म से मुंह बाए हुए बड़ी दरार में ये जो मतलब जवाहरलाल नेहरू जी गिर गए। यह दरार बहुत ही बड़ी थी। कोई चीज़ उसमें बिल्कुल नीचे पहुंचकर हजारों वर्ष बाद तक भूगर्भ शास्त्रियों की खोज के लिए इत्मीनान के साथ सुरक्षित रह सकती थी। लेकिन मेरे हाथ से रस्सी नहीं छूटी। इनके साथ क्या अच्छा हो गया कि इनने रस्सी को हाथ से नहीं छोड़ा। यदि इनके हाथ से रस्सी छूट जाती तो आप इमेजिन कर रहे होंगे ना, जो भी मैं बता रही हूँ, कि दरार से ये वहाँ से नीचे गिर जाते। लेकिन मैं दरार की बाजू को पकड़ा रहा। ये क्या किए? बाजू को पकड़े रहे और धीरे धीरे ऊपर इनके दोस्तों ने, इनके चचेरे भाई ने उनको खींचा रस्सी से और ये बच गए। इस घटना से हम लोगों के होश ढीले हो गए क्योंकि ये बिल्कुल गिर ही जाते ना, तो इन लोग बहुत डर गए थे। फिर भी हम लोग चलते गए। इस घटना के बाद भी ये चलते गए, लेकिन दरारों की तादाद और चौड़ाई आगे जाकर और बढ़ गई, मतलब इससे भी ज़्यादा हो गई थी। इनमें से कुछ को पार करने का कोई साधन भी हमारे पास नहीं था। इसीलिए अंत में हम थके मांदे हताश लौट आए। मतलब ये लोग बहुत थक गए थे और जब दरारें बढ़ती ही जा रही थी तो ये थक भी गए थे और हताश होकर कि परेशान होकर ये लौट आए। और इस प्रकार अमरनाथ की गुफा अनदेखी रह गई। अनदेखी रह गई मतलब ये लोग नहीं देख पाए। तो ये जवाहरलाल नेहरू जी की एक घटना है। हिमालय के समय जब ये गए थे, हिमालय जा रहे थे, तो ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई थी। इसमें से इन्होंने कुछ हमारे साथ पत्र के माध्यम से इसमें शेयर की हैं। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। मैंने चैप्टर पूरा रीड करके नहीं बताया है, आप सबको ध्यान से चैप्टर रीड करना है, पढ़ना है, और जैसा मैंने समझाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए, इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग आपको याद करके अपनी कॉपी में नोट करना है।